हेलो दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से फिर एक बार आपके सामने एक वीडियो लेकर आया है। एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करूंगा जो आकाशगंगा का सबसे सबसे शुभ ग्रह माना गया है, सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, और वो है गुरुदेव। गुरुदेव फरवरी की 19 तारीख को अस्त होने जा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कंबस्ट कहते हैं। जब भी कोई ग्रह और सूर्य में नजदीकी आ जाती है, 10 डिग्री से कम इसमें आ जाते हैं, तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। गुरुदेव अस्त हो रहे हैं 19 तारीख को फरवरी की लगभग 11:30 बजे सुबह के, और ये फिर नॉर्मल मतलब इस अवस्था से बाहर निकल आएंगे 20 मार्च को। संडे रहेगा और वो सुबह के लगभग 9:30 बजे होंगे। इस दौरान आप देखोगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक धीमी गति आ जाएगी। जो भी शुभ कार्य है, प्रॉस्पेरिटी है, भाग्य की बात कीजिए, नसीब की बात कीजिए, ये सभी के कारक है गुरु। गुरु हमारे कुंडली में दर्शाते हैं, हम विचार करते हैं अपने बच्चों का, जिंदगी में होने वाली अच्छी जो घटनाएं हैं, शादी है और बिजनेस है, इस चीज को लोग, हम किसी चीज का विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, उसको देखते हैं। ये हमें ज्ञान से भरता है, ये विजडम का कारक है। गुरु का संबंध एस्ट्रोलॉजी में बैंकिंग सेक्टर से है, गोल्ड से है, एग्रीकल्चर से है। बहुत सी बातें हैं जिससे गुरु को हम गुरु को देख करके कुछ चीजों का विचार करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि जैसे गुरु अस्त होंगे तो बैंकिंग को लेकर के कुछ अस्त व्यस्त, वो तो वैसे भी चल रहा है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन यहां पे ज्यादा तकलीफें आ सकती है। वहीं पर जब गुरु अस्त हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं कि तारा डूब जाना, जिसको हम एक अलग इसमें कहें, तो शादियों के लिए अच्छा मौसम, शादी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं हम। आपकी ऊर्जा में, आपके फिजिकल फिटनेस में, आपकी एनर्जी में भी एक गिरावट नजर आएगी आपको। आप में जो एक उत्साह होता है, एक एंथुजियाज्म होता है, उसमें भी एक गिरावट आएगी। लेकिन जब 20 मार्च को गुरु फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे, उसके बाद में ये चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। अब क्योंकि गुरु विजडम का कारक है, अगर सोचो कि लोगों में विवेक कम हो जाए, सोच समझ कम हो जाए, तो क्या उसका परिणाम हो सकता है। खैर, ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम बात करेंगे कि अलग अलग लग्न पे और अलग अलग चंद्र राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बहुत से लोग मुझसे हमेशा कमेंट करते हैं, और मैं हर एक वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूं कि हमें कोई भी गोचर, कोई भी ट्रांजिट हमें दोनों से देखना है, लग्न से भी और चंद्र राशि से। अब मुझे पूछोगे आप क्यों? देखिए, लग्न हमें बताता है कि हमारे आसपास का वातावरण, आसपास की परिस्थितियां कैसी होंगी। वहीं पर चंद्रमा, क्योंकि वो हमारे सोच का कारक है, हर चीज जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे डिसीजंस हैं, वो हम अपने दिमाग से लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो कि आप एक रास्ते पे खड़े हो, आपके सामने एक बंगला है, उस बंगले में एक बहुत अच्छी गाड़ी है, उसमें आकर के एक व्यक्ति बैठता है, तो आपके मन में विचार आएगा कि ओ क्या नसीब वाला इंसान है, इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी गाड़ी, क्या नसीब लेके पैदा हुआ। यह है लग्न, क्योंकि आपने उसे देखा और आपने एक विचार अपने मन में लेकर आए। तो लोग आपको किस तरह से देखते हैं, उसे हम लग्न कहते हैं। वहीं पर वो जो व्यक्ति है जो गाड़ी में अभी बैठा,
अगर उससे पूछा जाए तो हो सकता है कि उसकी घर की परिस्थितियां ऐसी है कि उसके बच्चे नहीं पूछते, उसकी बीवी नहीं पूछती, या तो उसका बिजनेस इतना ठप हो गया कि अब किसी भी टाइम पे वो बैंक कुर्की लेके आ जाएगी, एक बड़ा सा चस्बा कर देगी, एक नोटिफिकेशन उसके मंगले पे हो सकता है। ये उसके अंदर के जो विचार है वो आपको आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। इसे हम चंद्र राशि से देख सकते हैं। इसीलिए दोनों से देखिए कि अब आजकल का ज़माना कैसा है। हम एक मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमारे लिए हमारा घर कितना बड़ा है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास ऐशो आराम है, चाहे फिर हमने कितना कर्जा लेके रखा हुआ है उसको नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने की ज़्यादा आजकल वो दौड़ लगी हुई है। इसीलिए लोग ज़्यादा लग्नस को ये करते हैं कि मेरे आसपास की परिस्थितियां कैसी होंगी, लेकिन आपका इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होगी उसे देखने के लिए चंद्र राशि को भी प्लीज देखा करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए पहले समझ लीजिएगा, जिन जिन घरों का मैं नाम लूंगा, बात करूंगा, वो सभी घर में एक स्लो डाउन, एक रुकावट सी आएगी। तो अधिकांश ज़्यादातर जितनी भी राशियां हैं उनके लिए ये सब ऐसा ही रहेगा, जैसे कि छोटी छोटी गति धीमी पड़ती जा रही है। तो मेष राशि के लिए आपके 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी होकर के गुरु 11वें घर में आपके भ्रमण कर रहे हैं, वहीं पे अस्त हो रहे हैं। तो पैसों की कमी हो सकती है। जहां पर पैसों की कमी हो सकती है, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें देरी हो सकती है। आप में और आपके सीनियर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको विदेश की यात्रा जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है, यानी कि आपका मन नहीं कर रहा तभी भी आपको जाना पड़ सकता है और आपको उससे संतुष्टि नहीं होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो सुपीरियर हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में भी, उनके वजह से भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने की संभावना है। पैसा बना लेंगे आप, बट पैसा बचाना ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पैसा तो आप बना रहे हो बट वो आपके खर्चों को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा। शादीशुदा जीवन में भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। सेहत को लेकर के भी आपको थकावट हो सकती है, और थकावट की वजह से मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपके स्ट्रेस के वजह से थकावट हो रही है और थकावट की वजह से फिर और स्ट्रेस हो रहा है। रिलैक्स रहो, 30 दिन की बात है, महीना भर निकल जाएगा आपका। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। 8वें घर के और 11वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके 10वें घर से प्रस्थान कर रहे हैं और साथ में वो अस्त भी हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उस पर थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है। आपको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल रही है आपके जहाँ पे आप जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आपको यकायक ऐसा लगेगा कि आपके जॉब में शायद एक चेंज आ जाए, या तो आप जॉब छोड़ने की सोचें, या नई जॉब जो आप लो या आपने ली है उसमें आप सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावटें आ रही है, बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका, खर्चे बढ़ रहे हैं आपके और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और उसकी वजह से आप थोड़े से हताश हो सकते हो। लेकिन हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय गुजर जाता है। ईगो या अहंकार को लेकर के आप में और आपके लाइफ पार्टनर में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के मेंबर्स के साथ में भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। सेहत को लेकर के इतना बता दूं कि वैसे आपकी सेहत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु अगर वो चल रहे हैं आपके पैरों में, यानी जांघों में, आपके थाइज में, और उसमें परेशानी आ सकती है, और नींद आने की एक दिक्कत भी आपको हो सकती है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु आपके 7वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के आपके 9वें स्थान से गुजर रहे हैं। देखो, सभी के सब ग्रह, सभी के सब घर जो भाव जो है वो अच्छे हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए नसीब में, लक में और उसमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ इस तरह से।
आपके करियर को लेकर के भी आपका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा मध्यम धीमा पड़ जाएगा। वहीं पर आपको जितने भी काम दिए हैं वो काम समय पे ख़त्म नहीं कर पाओगे। आपको शायद यात्रा करनी पड़ सकती है, और वो यात्रा आपके अगर काम को लेकर के भी है तो वो आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में भी बाधा आ सकती है, खास करके आपका अगर कोई बिजनेस है और बिजनेस में कोई पार्टनर है तो उसके साथ में कोई मतभेद हो सकते हैं। पैसों को लेकर के फाइनेंशियल फ्रंट में मैं देख पा रहा हूँ कि पैसों की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है आपकी, जबकि पैसे आ रहे हैं। और व्यक्तिगत जीवन में यानी कि आपके पर्सनल जीवन में फैमिलीज में भी थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। सेहत को लेकर के थोड़े गंभीर समस्याएं भी हो सकती है, और खास करके आपके जोड़ों में, पाँव में, स्किन में रैशेस होने की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके छठे घर के और आपके नौवें घर के मालिक होकर के गुरु अस्त हो रहे हैं आपके 8वें घर में। यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखना होगा, खास करके आपके ये जो गर्दन है, नेक है, और फिर आपके जो एड़ी है, एंकल्स हैं, उसकी तरफ आपको पेन रह सकता है। आपके प्रोफेशनल जीवन में थोड़े बहुत बाधाएं आ सकती है आपके जॉब में, और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन या वुमेन हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। थोड़ी बहुत जितना आपने सोचा था उस तरह का मुनाफा शायद नहीं हो रहा है आपके लिए। आप अपनी किसी एक गलती के वजह से थोड़े पैसों का नुकसान कर लोगे। शायद कहीं पे आपका ध्यान नहीं गया, आपने कहीं पे कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं, और पैसों का नुकसान हो सकता है। आपको इस पर ख्याल रखना होगा। पैसे बचाने के लिए ये समय पैसा बच नहीं पाएगा, खर्चा बहुत है। और पर्सनल लाइफ में भी देख पा रहा हूँ कि क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ में भी, क्योंकि आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, बोलचाल नहीं है, इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ में भी हो सकता है थोड़े बहुत मतभेद हो जाएं, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। सेहत को लेकर के वही थाई में, त्वचा में यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, पेट में समस्या हो सकती है आपके। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी होकर के गुरु अस्त होने जा रहे हैं आपके 7वें घर में। अब इस वजह से आप थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स, थोड़े बहुत मतभेद आपके दोस्तों के साथ में होने की संभावना है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं कि यकायक आपका जो नाम है, रुतबा है, रेपुटेशन है, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में कुछ अलग कुछ ऐसी बात कर लें जिसकी वजह से ये नाम में आपको संभालना होगा इस बात को। आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी आपके जो कलीग्स हैं वो शायद आपको थोड़ा बहुत परेशान करें, और इतना परेशान भी कर सकते हैं कि आप अपने जॉब को छोड़ने की बात सोच सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, या जो भी, वो थोड़ा सा जितना आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या जितना आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसके वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है आपको। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी आप देखोगे थोड़ा बहुत बिजनेस इसमें जा रहा है। फिर से कहूँगा कि ये महीने भर की बात है, आप शांत रहिए। 20 मार्च के बाद में चीज़ें संभल जाएंगी। पैसों को लेकर के भी आप की सिचुएशन थोड़ी टाइट रहने वाली है। आप अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, और यात्रा में पैसे खोने की संभावना है, इसीलिए कैश ना लेकर के कार्ड वगैरह लेकर के ही ज़्यादा चलिएगा। आपके शादीशुदा जीवन में भी आपको थोड़े बहुत परेशानियां आ सकती है, और उसमें आप ज़्यादातर परेशानियां ईगो को लेके आएगी, और फैमिली मेम्बर के साथ में भी वो सेम रह सकता है। यूँ में आपको आपके लाइफ पार्टनर पे, आपके पति हो या पत्नी हो, उनकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट के कारण हो सकता है कि आपको खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ जाए, और वो थोड़ी बहुत परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकती है।
अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समझिए कि आपके चौथे घर के और आपके सातवें घर के दोनों ही केंद्र भाव है, इनके मालिक स्वामी होकर के गुरु अस्त हो रहे हैं छठे घर में। अब इसके वजह से आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, आपके कंफर्ट में कमी आ सकती है। लोगों में जितना आपने नाम बनाया था उसमें थोड़ा सा आपको धक्का पहुंच सकता है। प्रोफेशनली भी आप देखोगे कि आपको एक काम का बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपके बॉस और आपके सुपीरियर है आप पे भार यानी कि प्रेशर डालते जा रहे हैं। नौकरी चेंज करने की संभावना भी है, बट अगर आपने चेंज किया तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जहां पे आप काम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा परिस्थितियां खराब हो दूसरी जगह जहां आप जाओ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 1 महीने तक आप रुकिए, ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए अभी आप। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी थोड़े बहुत नुकसान की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं। पैसों को लेकर के खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, उसको संभालना होगा आपको। ईगो को लेकर के, अहंकार को लेकर के भी फैमिली मेंबर्स के साथ में इश्यूज बढ़ सकते हैं आपके। सेहत को लेकर के आपके जो चेस्ट वाला हिस्सा है और जो मसल्स होते हैं बॉडी में जितने भी है, मांसपेशियां जो है, उसमें भी थोड़े बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। स्ट्रेस कम लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। 30 दिन की बात है, सब टाइम निकल जाएगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर के गुरु अस्त होने जा रहे हैं आपके 5वें घर में। अब इस वजह से आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। जितनी आपने अपेक्षा की हुई है वो अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें देरी होगी, डिले होगा। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी देखोगे तो अगर आपका काम जो है, जहां पे आप काम करते हो, सब कुछ सही है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, यानी ऐसी कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी आपको परेशानी है, ऐसा वातावरण बन जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे यस आपको फायदा हो रहा है। पैसों को लेकर के पैसे आ रहे हैं, अच्छे खासे पैसे आपको आ रहे हैं, बट आप पैसे बचा नहीं पा रहे हो, ये एक परेशानी है। पर्सनल लाइफ को लेकर के भी मैं बोल सकता हूं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं। सेहत को लेकर के भी आपको एलर्जी होने की, ड्राई कॉफ होने की यानी कि सूखी खांसी होने की, सर दर्द होने की संभावना हो सकती है। पेट को लेकर के भी समस्या हो सकती है आपको। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु जो 2 घर को रूल करते हैं वो है दूसरा भाव, 5वां भाव, और वो अस्त होने जा रहे हैं चौथे भाव में। यहां पर आपको आपके व्यक्तित्व जीवन में, कंफर्ट में, सुख सुविधाओं में उसमें थोड़ा से कमी आ सकती है। पैसों को लेकर के भी थोड़ी हाथ तंग रह सकता है आपका। प्रोफेशनल अगर आप बात करो तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितना भी अपना टैलेंट दिखा रहे हो, वो टैलेंट को लोग उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर भी प्रॉफिट थोड़े से कम हो रहे हैं, और वो कम होने के कारण आप थोड़े से स्ट्रेस रहोगे। रहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप रहोगे। पैसों को लेकर के पैसा बचाना ये सबसे बड़ी आपके लिए समस्या हो सकती है। कुछ सीरियस गंभीर समस्याएं फैमिली में हो सकती है और इसके वजह से रिलेशंस में थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के भी आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स में, जैसे कि खास करके सर में दर्द होना, पेट खराब होना, पैरों में दर्द होना, ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। देखिए, मैं ये चौथे घर में हो रहा है तो आपकी मां की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान आपको होना चाहिए। अगली राशि जो है वो है
धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके लग्न के यानी कि पहले घर के और आपके चौथे घर के स्वामी होकर के गुरु आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। अब इस वजह से ना चाहते हुए भी चीज़ों में देरी हो रही है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो मेहनत कर तो रहे हो, लेकिन उसका कुछ आपको ज़्यादा असर या उसका कुछ फायदा आपको नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको एक जॉब ट्रांसफर मिल जाए और वो आपके ख्वाहिश के विपरीत होगा, आपको पसंद नहीं आएगा वो जॉब ट्रांसफर। ये एक दिक्कत हो सकती है। आपकी जो करंट जॉब है जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपका जो नाम है, रुतबा है, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए जिसके वजह से खास करके ख्याल रखिएगा कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, मेल हो, मैसेज हो, ज़बान से हो, और ख़ास करके अगर आप वो अपने किसी बॉस से, सुपीरियर से कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो सो आप ज़्यादा जितना आपने सोचा था उतना आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है उसके साथ में भी इशू होने के चांसेस है। पैसों को लेकर के भी आपको पैसा संभालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो आपने सेविंग किया है आपको शायद वो सेविंग में से भी पैसा निकालने की ऐसा समय भी आ सकता है। पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में मैं देख पा रहा हूं कि ईगो को लेकर के प्रॉब्लम लाइफ पार्टनर के साथ में आ सकता है। सेहत को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपकी आंखों में थोड़ी सी इरिटेशन होने की संभावना है और पैरों में दर्द। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके 12वें घर के 12th हाउस के स्वामी होकर के गुरु आपके दूसरे भाव से में अस्त हो रहे हैं। यहाँ पर आपको फैमिलीज में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुटुंब की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखोगे तो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं आपके सीनियर के साथ में। आपको जितना आपने सोचा था कि मैं ये काम पूरा करूंगा तो मुझे इतना नाम होगा मेरा, इतना लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, तो वो जब नहीं मिलता तो एक धक्का तो लगता है, वो धक्का लगने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो जो आपने सोचा था कि इस महीने में या इस समय में मैं इतना पैसा बना लूंगा, वो उतना आप सिक्योर नहीं कर पाओगे, उतना बना नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप में और आपके जीवन साथी में एक दरार सी पड़ गई है, एक गैप सा आ गया है, एक खाई सी क्रिएट हो गई है। थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सेहत को लेकर के भी वही आंखों में और आपके पैरों में दर्द होने के चांसेस हो सकते हैं। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके 11वें घर के स्वामी होकर के गुरु आप ही के घर में, आप ही के लग्न में अस्त होने जा रहे हैं। यहां पर कुछ धक्का पहुंच सकता है, सडन एक कुछ चेंज लाइफ में आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती जिसके बारे में आपने कभी दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। जॉब में सडन एक चेंज आ सकता है, नाम में, परिस्थितियों में फर्क आ जाएगा एकदम से। इस टाइम पे ट्रांसफर, रीलोकेशन होने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस मैनेज करते हो तो बिजनेस के अंदर भी एक एकाएक वो बिजनेस में रुकावट, ठप पड़ने की संभावना है। अगर आप पैसों की बात करें तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी वजह से आपको परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप पूरा का पूरा समय अपने बिजनेस में या अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में दे रहे हो और फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हो। उसके वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। सेहत को लेकर के अगर आप देखो तो वही आपके शोल्डर में, आपके यानी कि इस जगह पे शोल्डर में और आपके एड़ियों में, घुटनों में, हाथों में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए आपके लग्न के पहले घर के और आपके 10वें घर के स्वामियों घर के गुरु अस्त होने जा रहे हैं आपके 12वें घर में। अब यहाँ पर इस वजह से आपके जितने भी काम हैं वो थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि सब के सब काम मेरे रुक गए हैं, एक फेलियर का आभास होगा आपको। प्रोफेशनल लाइफ में आप देखोगे कि एक वर्क प्रेशर बना रहेगा, बहुत प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। और अगर बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस में वो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो एक ठहराव जो होना चाहिए, वो शायद नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सी चिंता हो सकती है। आप देखोगे अगर आप सोच रहे हो कि अपने बिजनेस को मैं बढ़ाऊं या और कुछ करूं, तो अभी मैं सोचता हूं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो, जहां हो, जो कर रहे हो वही करते रहो। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप शायद थोड़े कंफर्टेबल फील ना करो, खास करके आपकी वाइफ के साथ जो रिलेशंस है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक खिंचावट सी आपको महसूस होगी। लेकिन ये आपका भ्रम है, थोड़े दिन की बात है। सेहत को लेकर के आप देखोगे कि आपके घुटनों में, पाँव में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बाकी और कुछ ज़्यादा समस्या तो दिखती नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी में कमी आपको महसूस हो सकती है, अदरवाइज बिल्कुल फिट हो आप। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 राशियों पे। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो विश्लेषण है, जो मैंने अभी कहा, ये सब पे 100% लागू हो ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी खुद की एक कुंडली है, आपके अपने जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा सभी को देखना होता है और उससे ही हम पता कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली किसी एक जीवन में हो रहा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और हो सके तो इसे एक लाइक दे दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन और कीजिए ताकि ये जो परिवार है और बड़े बने। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।